स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बेटा मैं आज क्लास 9th CSC बोर्ड और यूपी बोर्ड का हम लोग नया वीडियो बना रहे हैं, जिसमें चैप्टर हमारा 3 है। इस नाम है रेशनलाइजेशन, इसके प्रश्न पार्ट है। तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन है, लेट ए बी ए पॉजिटिव, लेट कर लिया हमने, बेटा लेट कर लिया, लेट ए बी ए पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड एन बी एनी इंटीजर। ए क्या है? ए हमारा कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एन क्या है? एन इंटीजर है। देन बेटे को पढ़ते हैं nth रूट ए, बेटे मान इसको रीड करते हैं। देन nth रूट ए इज कॉल्ड रेडिकल ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना? देखिए, और nth रूट ए इज एन इरेशनल नंबर है। ये क्या होता है आपका कि यहाँ पर जो है ए हमारा कोई पॉजिटिव रेडिकल है, ए क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया हुआ है, एन हमारा कोई एन इंटीजर है। देन nth रूट ए इज कॉल्ड रेडिकल ऑफ ऑर्डर n, या nth रूट ए इज एन इरेशनल होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट बेटा समझे, इसको मैं दिया होगा ऑर्डर ऑफ रेडिकल। इसका ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स is the number which indicate its root। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो नंबर होता है जो उसको रूट को शो करता है। ऑर्डर ऑफ ए सर्ट्स is the number which indicates its root। therefore the order of the set is nth root a is n। इसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा, where nth root a indicate the nth root of a। next set type of sets, फर्स्ट आती है quadratic sets। a sets of order 2 is called quadratic set। एक ऐसी सेट्स जिसका ऑर्डर 2 है उसको बोलते हैं quadratic set बोलते हैं। these are called quadratic sets, ठीक है ना? इसको बोलते हैं quadratic set बोलते हैं। हाँ बेटा, अब देखिए बेटा, तो नेक्स्ट आएगा quadratic sets। a sets of order 2 is called quadratic set। root 2 means 2 power 1 by 2। root 3 means बेटा देखो root 2, बेटा यहाँ पर 2 हमेशा ऑलरेडी होता है आपका, इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ये मेरी साइड क्वाड्रेटिक से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक 2 1 by 2। और ये नंबर होना चाहिए रेशनल। बेटा 9 जो है, 9 हमारी क्वाड्रेटिक सेट नहीं है, क्योंकि 9 का रूट जो है 3 हो जाता है ना, और 3 रेशनल नंबर है। 9 का रूट 3, यहाँ पर रिजल्ट में क्या है? नंबर इरेशनल आना चाहिए, यानी नंबर में रिजल्ट आएगा इरेशनल, ये रेशनल है। 9 हमारी क्वाड्रेटिक सेट नहीं आती। क्यूबिक सेट्स गिवन है, क्यूबिक सेट्स में क्या है कि क्यूबिक सेट इज ए सेट व्हिच ऑर्डर 3 इज कॉल्ड क्यूबिक सेट्स। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 1 by 3, क्यूब रूट 10 1 by 3। अब मानो बेटा, अब जो है इसके बेटा कुछ रिजल्ट है ना, रिजल्ट जो हम इसकी याद रखेंगे, इसके बेटा कुछ रिजल्ट हैं जो रिजल्ट हम इसको याद रखेंगे। रिजल्ट कुछ बेटा प्रॉपर्टी है, रिजल्ट हम इसको लर्न करेंगे। उसमें रिजल्ट आपको लिखने वाला हूं, उसको आपको तैयार रखना है, तो मेरे सब समझना है। बेसिकली हम उसको तैयार ध्यान रखेंगे, रिजल्ट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब में गिवन है कि सम इंपॉर्टेंट लॉस। हाँ बेटा, जिसको फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ गिवन किया, बेटा फर्स्ट लॉ इज गिवन। बेटा किसी रूट का स्क्वायर करने पर है ना, ये जो है 2 से जुड़ा है, इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट मींस a पावर 1 by 2 और होल पावर 2, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, a 1 by 2 into 2 बढ़ जाएगा, ये ठीक है। रूल लिखा क्या आया? किसी नंबर का स्क्वायर रूट में आपकी सेट्स बढ़ जाती है। एग्जाम देखिए, रूट 3 स्क्वायर 3 आएगा, और रूट 5 स्क्वायर 5 आएगा, ये 5। तो किसी सेट्स का स्क्वायर करना है ना, जो हमें किसी हमारी जो क्वाड्रेटिक सेट है, क्वाड्रेटिक सेट का स्क्वायर करने पर रूट हट गया था आपका। जो सेकंड लॉ जो है, रूट a रूट b रूट ab, रूट a into रूट b इज इक्वल टू रूट ab, ठीक है ना? रूट a and रूट b इक्वल टू रूट ab। नेक्स्ट क्लास क्या? रूट a अपॉन रूट b, इसको एक यूज कर लेंगे। 4 पॉइंट, बेटा 4 पॉइंट में गिवन है, फोर्थ ला रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b, यहाँ से आपका a माइनस b आएगा। फिफ्थ रूट, बेटा फिफ्थ रूट में गिवन है a प्लस रूट b और a माइनस रूट b। इस पर रिटन एज a स्क्वायर माइनस का रूट b स्क्वायर।
ये स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर 6 लाख टोटल 6 लाख टोटल 6 लाख में दिया हुआ है। 6 लाख में बेटा क्या हमारा रूट ए प्लस रूट डी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। बेटा इसके मल्टीप्लाई कर दो, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए सी आएगा प्लस में रूट आपका बी डी रूट आपका ए डी आएगा प्लस का रूट करेंगे बी सी आएगा रूट बी डी आएगा। ये ला दिया ला नंबर 6 बेटा ला बेटा 7 लागे हमने रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर ए प्लस बी बेटा यहाँ आए रूट बी का स्क्वायर हो गया रूट बी का स्क्वायर हो गया 2 टाइम रूट ए रूट बी। इस पास बेटे यहाँ से ए आएगा यहाँ बी आएगा 2 रूट ए तो रूट ए माइनस रूट बी रिजल्ट यहाँ से आएगा स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी माइनस रूट बी। दिस इज लॉ ऑफ सब इम्पोर्टेंट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या होगा 7th लॉ 8th लॉ nth रूट ऑफ a into nth रूट ऑफ b nth रूट a b आएगा। रिजल्ट से 9th लॉ गिवन है 9th लॉ बेटा गिवन है आपका तो q रूट ऑफ a n करो nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b लिखेंगे तो nth रूट a ये बेटा है। these are law of the indices है ना these are law of the indices। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल करते हैं ना अब हम बेटा कुछ एग्जाम्पल करते हैं एक्सरसाइज के ना ये तो लात हमारी है ना बेटा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं सब एग्जाम्पल हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा पहले तो फाइंड द वैल्यू बेटा वैल्यू फाइंड करते हैं फाइंड द वैल्यू और रूट 10 टू रूट 15 बेटा इसका ला ये होता है रूट a into रूट b रूट a इसको बेटा एक रूट में कर देंगे हैं एक रूट में कर देंगे 1 इसको प्राइम फैक्टर करना है मल्टीप्लाई 150 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर 75 हो गया फिर 3 25 5 एक टर्म में क्या आएगा 5 और 6 आएगा थोड़ा लेंगे हम प्राइम फैक्टर में 2 into 3 into 5 एक पेयर बन गया आपका 5 बाहर निकल आएगा तो 5 और 6 जो नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल 2 बेटा फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू और वैल्यू गिवन है 3 प्लस 2 बेटे की फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर ऑन b स्क्वायर से यूज करेंगे हम यूजिंग द साइड डेरिवेटिव तो 3 स्क्वायर हो गया माइनस का 8 हो जाएगा 4 भी 8 हो गया आंसर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 3 बेटा वैल्यू फाइंड करनी है इवैल्यूएट फाइंड करना है इवैल्यूएट तो रूट 3 रूट 2 का होल स्क्वायर यहां पर आगे फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे ना यहां जो है a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे यहां से a स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 रूट ab रूट 3 into रूट ये 3 आएगा ये बेटा 2 आएगा ये 2 रूट से चेक कर देंगे 5 हां तो नेक्स्ट हम दिया है सिंपलीफाई हां तो बेटा को समझ दिया है बेटा कि मैंने 4 रूट बेटा समझ दिया है कि 5th रूट है ना 4th रूट ये दिया है 4th रूट गिवन है 243 डिवाइड बाय 4th रूट 3 बेटा प्रॉपर्टी nth रूट a डिवाइड बाय nth रूट b तो इसको लिख सकते हैं nth रूट a बाय b यूजिंग दिस प्रॉपर्टी तो लिखने पड़ेगा 4th रूट 243/3 तो आएगा फिर 4th रूट आएगा 8 की वैल्यू आएगी बेटा 80 आएगा 81 1/4 इसको लिखेंगे 3 पावर 4 1/4 पावर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 1/4 नेक्स्ट एग्जांपल बेटा को सिंपलीफाई करना है सिंपलीफाई सम में गिवन है 5 प्लस रूट 7 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू या 10 ये आएगा 5 प्लस में 2 रूट 7 प्लस का 35 ठीक है ना आप क्योंकि ना कोई कॉमन है ना कोई फैक्टराइज है 75 या ऐसा बेटा कुछ एग्जांपल है फॉर एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू एग्जांपल जो वैल्यू फाइंड करनी है 1/4 डिनोमिनेटर में सर्च नहीं होती है और बेटा इसका जो रूट 3 रूट 4 के बीच का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं और रूट 3 रूट 4 के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ना ठीक है ये तरीका है सुना हमें करना है सिंपलीफाई करना है क्या मान है इसको और सॉल्व कर देना हम इसको लिख सकते हैं 2 − रूट 3 ठीक है इसको भी लिख लेंगे ठीक है 2 − रूट 3 अब इसका ही मतलब क्या तो रूट के पहले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर रूट नहीं होता है रूट हैज नो डिनोमिनेटर सर्च नहीं होती है सर्च बनाना है तो रूट के पहले का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे बनाएंगे 2 + रूट 3 और 2 − रूट 3
फैक्टर a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सर्ट नहीं होती है, उसको रिमूव करना होता है, तो वी कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। न्यूमरेटर में थोड़ा आपने सर्ट्स होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल में कि सिंपलीफाई करना बेटा, सिंपलीफाई रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस का साइन चेंज करके ना, ये रूट 5 के बाद 3 के पहले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर, इसको बोलते हैं रेशनलाइज फैक्टर। क्या होता है, बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर, a प्लस b माइनस b। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है हमारे 1/7। तो बेटा ये रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में सर्ट्स नहीं होती है, तो इसको हटाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, तो बेटा रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट a होता है प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट दिया है सिंपलीफाई रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रूट 3 रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है ना, डिनोमिनेटर को से रूट हटाना है, तो इसका जो है ना रूट 2 के पहले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करें। इसका हमने क्वेश्चन करा है कि डिनोमिनेटर से आप रूट हटाइए, बेटा समझ ये होगा है रेशनलाइज है ना, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। तो मतलब इसका जो फैक्टर होगा मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यानी रूट 3 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया होल स्क्वायर लगा फॉर्मूला का क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 रूट b, रूट कट जाएगा 3 प्लस 2 रूट 6 बनाएगा 5 प्लस रूट 6। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2। डिनोमिनेटर में जो सर्ट्स है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूट तो न्यूमरेटर में तो होगा लेकिन रूट हैज नो डिनोमिनेटर, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रूट 3 प्लस रूट 2 तो रूट 3 माइनस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2। सेम फैक्टर a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूजिंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर 2 रूट b ये आएगा 3 माइनस 2 3 प्लस का 2 प्लस का 2 6 हो गया और आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा गिवन है इफ x इक्वल गिवन है 4 माइनस का 15, बेटा को फाइंड वैल्यू फाइंड करना है। हम यहां से 1/x फाइंड कर लेंगे, डिनोमिनेटर से रूट हटाएंगे, सर्च लाएंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक बनेगा a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर 4 प्लस रूट 15 आंसर। नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, फाइंड द वैल्यू a and b, फाइंड द वैल्यू a and b। बेटा गिवन है 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इक्वल में दिया है a प्लस रूट 3। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम इसको रेशनलाइज कर देंगे ना, ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर इक्वल गिवन है a प्लस रूट 3। फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर 2 a प्लस b रूट 3 वैल्यू आएगी आपकी 4 माइनस का 3, तो 4 प्लस का 3 प्लस का 4 रूट 3 a प्लस b रूट 3। फिर इसको ऐड कर लेंगे 7 प्लस का 4 रूट 3 फिर इसको ऑन कंपेयर कर देंगे, यहाँ करें कंपेरिजन, तो a इक्वल टू 4 आएगा 7 आएगा b 4 आएगा आंसर। a इक्वल टू 4 रूट 3 कोएफिशिएंट 4 रूट 3 b 4 आएगा। इस तरह बेटा हम कुछ सम करेंगे, ठीक है ना, इस तरह जो है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।